लेकिन इन जैसे लोगों के लिए ही अज्ञात वीरों का इस्तेमाल करना चाहिए और अज्ञात वीर वहां पर सक्रिय करने चाहिए। ये जीवन, इनको जीवित रहने का हक नहीं है मनीष जी। कि यूएई केरल कम्युनिटी कार्यक्रम के आयोजकों ने पाकिस्तानी क्रिकेटरों शाहिद अफरीदी और उमर गुल से खुद को अलग कर लिया है। उनका कहना है कि उन्हें आधिकारिक तौर पर आमंत्रित नहीं किया गया था, लेकिन उन्हें जाने के लिए नहीं कहा जा सकता था। पासपोर्ट रद्द होने के भय में ही लोगों ने ये कहा कि हमने बुलाया नहीं था। बुलाया तुम नहीं था तो तुम्हारे मंच पे कैसे आ गए, तुमने सम्मानित कैसे कर दिया उन्हें? मैं दर्शकों को कहूंगा कि आप लोग भी जाकर ट्विटर पे मांग करिए कि इनके तत्काल जो है इनका पासपोर्ट इनका जब्त कर लिया जाए, रद्द कर दिया जाए, इनकी नागरिकता खत्म। अब तो यूएई में भी गद्दारों ने कमाल कर दिया। हाँ, नहीं मनीष जी, वो बड़ी घटना है, वो बड़ी घटना है। और इस पर मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री मोदी ऐसे बख्शेंगे नहीं। प्रधानमंत्री मोदी हो या जयशंकर विदेश मंत्री, ये सरकार के मुंह पर एक तरह से तमाचा मारा है, गद्दारों ने तमाचा मारा है। मैं कह रहा हूँ ये बहुत गंभीर घटना है और इसको उतनी ही सख्ती से सरकार को निपटना चाहिए। और यहाँ पर तो मैं सीधे सीधे कहूंगा कि आगे जो मैं इसके पक्ष में नहीं रहता हूँ, पाकिस्तान में तो ठीक है या दुश्मन देश है, ये तो यूएई कोई दुश्मन देश नहीं है, लेकिन इन जैसे लोगों के लिए ही अज्ञात वीरों का इस्तेमाल करना चाहिए और अज्ञात वीर वहां पर सक्रिय करने चाहिए। ये जीवन, इनको जीवित रहने का हक नहीं है मनीष जी। ऐसी नीचता वाला काम किया है इन्होंने कि कोई कल्पना नहीं कर सकता था। एक तरह से इन्होंने भारत के जले पर नमक छिड़का है, नमक नहीं छिड़का, मिर्चे छिड़के रगड़ दिया है कि अभी मतलब पहलगांव वाला हमला हुआ, उसके बाद युद्ध हुआ भारत के साथ, और 25 मई को आज से 5 दिन पहले वहां पर यूएई में दुबई में एक केरला कम्युनिटी संस्था है, उसका फंक्शन हुआ। उसमें शाहिद अफरीदी और उमर गुल, पाकिस्तान के 2 क्रिकेट प्लेयर, उनको बुलाकर उनका सम्मान हो रहा है। जरा दिखाइए वो वीडियो। ये तो कह रहे हैं कि हमने बुलाया नहीं था इसको। हाँ, वो बताता हूँ, जरा पर वीडियो दिखा दीजिए। ये मल्लुओं का, केरल के लोगों का है, ज्यादातर जिहादी ही होंगे क्योंकि वहाँ केरल से ज्यादातर जिहादी ही जाते हैं वहाँ। हाँ, वही है। ये देखिए शाहिद अफरीदी खड़ा है, उमर गुल खड़ा है उसके साथ। ये है उमर गुल पीछे। हाँ, और यहाँ पे पहलगाम की कोई चर्चा उससे नहीं की जो पहलगाम पे इसने इतना जहर उगला था, इस शाहिद अफरीदी ने भारत के खिलाफ इतना जहर उगला था। ये शाहिद अफरीदी का भारत के केरल की कम्युनिटी वहां पे सम्मान कर रही है दुबई के अंदर। और जब हिंदुस्तान में इनका संज्ञान लिया गया, इनको गरियाया जाने लगा, तो इन्होंने चिट्ठी लिखकर बताया कि जो बताया हटा दीजिए मनीष जी, खाली वीडियो दिखाना ताकि दर्शक इसको देख ले कि यूएई केरल कम्युनिटी कार्यक्रम के आयोजकों ने पाकिस्तानी क्रिकेटरों शाहिद अफरीदी और उमर गुल से खुद को अलग कर लिया है। उनका कहना है कि उन्हें आधिकारिक तौर पर आमंत्रित नहीं किया गया था, लेकिन उन्हें जाने के लिए नहीं कहा जा सकता था। लेकिन इस बयान में पहलगांव आतंकी हमले की निंदा तक नहीं की गई है। शाहिद अफरीदी के भारत विरोधी और आतंकवाद समर्थक बयानों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा गया। पीएडी दुबई का मतलब है पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई। ये पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई के सभागार में प्रोग्राम हो रहा था। जरा इनको कोई दूसरा स्थान नहीं मिला अड्डा। सोच लीजिए कितने देश विरोधी और भारत विरोधी पाकिस्तानी आस्तीन के सांप हैं, आईएसआई के एजेंट है जो वहां पे यूएई में एक्टिव हैं। ये दुबई, यह शर्मनाक है कि चेहरा बचाने के लिए, देश की आंखों में धूल झोंकने के लिए यह बयान दिया गया है, लेकिन मुद्दे की संवेदनशीलता पर कोई दिमाग नहीं लगाया गया है। यह भारत विरोधी गद्दारी का जहरीला पागलपन है। तो अब आता हूँ जरा इनकी सफाई पे। ये कह रहे कि हमने बुलाया नहीं था, वो वहां पे आ गए तो हम उनको भगा नहीं सकते थे। मनीष जी, वो क्रिकेटर है, पाकिस्तान का स्टार क्रिकेटर है, वो इनके प्रोग्राम में जबरदस्ती घुस गया, घुस के इनके मंच पर चढ़ गया, मंच में इन्होंने सम्मानित किया उनको। वो भी फोटो है, ये बाकायदे उसको स्मारिका देकर उसको सम्मानित कर रहे हैं। तो ये देश, और वो शाहिद अफरीदी कोई ऐसा नहीं कि पाकिस्तान का क्रिकेटर खिलाड़ी है, पाकिस्तान का सबसे जिहादी खिलाड़ी है। वो 2011 में जब यहाँ पे हार के गया था वर्ल्ड कप, सेमीफाइनल में हारा था, तब उसने जाकर कहा था कि हिंदू तो बड़े गिरे हुए होते हैं, मुसलमान हम लोग तो बड़े वो होते हैं। ये उसने 2011 में कहा था। उसके बाद हमारे कुछ बेशर्म न्यूज चैनल उसको बुलाते रहे, और अब तो वो बाकायदे पीओके के बॉर्डर पे आके आतंकवादियों के कैंप में जाता है,
भारत के प्रधानमंत्री को गाली देता है, भारत को गाली देता है, गजवा हिंद की बातें करता है, खुलेआम करता है, वहां पाकिस्तान में जुलूस निकालता है आतंकवादियों के समर्थन में, और उसको एक केरल के गद्दार वहां पर बुलाकर सम्मानित कर रहे हैं 25 मई को। तो इस पर भारत सरकार को बहुत कठोर इस पे कार्रवाई करनी चाहिए और इनके सबके हरामजादों के पासपोर्ट रद्द करने चाहिए। जितने इसके आयोजक है केरल कम्युनिटी के, इनके पासपोर्ट रद्द करो कि अब तुम पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ही जिंदा रहोगे यूएई में, तुमको भारत आने की कोई जरूरत नहीं। इनका सबसे पहला एक्शन विदेश मंत्री जयशंकर को करना चाहिए कि जितने लोग थे इनके सबके वहां पे सबके पासपोर्ट रद्द। देखे कहा जाता है, देखे पाकिस्तान इनको कैसे गोद लेता है। ये पाकिस्तान के पाले हुए सांप हैं जो वहां यूएई में पल रहे हैं, और इन्होंने ऐसी बुरी तरह से काटा है कि वो जो अभी तक चोट नहीं करवाया था पाकिस्तान। मनीष जी, बड़ी शर्मिंदगी की बात है, बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि उस शाहिद अफरीदी को वहां पर सम्मानित किया जा रहा है, और वो सब वही छोटा कुर्ता बड़ा पैजामा है, वो केरल से वही सब जाते हैं, वही उन्हीं की भरमार है, और उसमें कुछ कम्युनिस्ट शामिल हैं। तो ये कम्युनिस्टों का दिमाग है कि वहां पर पाकिस्तान दुबई एसोसिएशन पाक वहां का थिएटर उन्होंने लिया, और वहां पर शाहिद अफरीदी और उमर गुल वो मंच में चले गए। अब जब जूते पड़ने शुरू हुए तो अब उनको घबराहट है। जो कार्रवाई मैं कह रहा हूँ कि इनके तत्काल पासपोर्ट रद्द करने चाहिए, तो अब उनकी समझ में आ रहा है पासपोर्ट रद्द होने के भय में ही इन लोगों ने ये कहा कि हमने बुलाया नहीं था। बुलाया तुम नहीं था तो तुम्हारे मंच पे कैसे आ गए, तुमने सम्मानित कैसे कर दिया उन्हें? हाँ, तुम सम्मानित कैसे कर रहे हो? तुमने उनको माइक दे दिया, वो वहां पर दुनिया भर के प्रपंच कर रहे हैं। तो ये एक तरह से मैं इसको ठीक भी मानता हूँ कि ये सांप अपने आप इन्होंने असली चेहरा दिखाया है भारत विरोधी, कि कितना जहर इनके मन में भरा है। और विशेषकर प्रधानमंत्री को कि शाहिद अफरीदी जानता है कि पाकिस्तान में मशहूर होने के लिए केवल मोदी को गाली दो तो मशहूर हो जाओगे। तो वो एक अपने को टीवी एंकर है, मेरे ख्याल से टिप्पणी थी, कहीं उन्होंने लिखा था, बहुत बढ़िया टिप्पणी थी उनकी, कि ये जो सस्ता इमरान खान बनने की कोशिश कर रहा है, कि इमरान खान वहां प्रधानमंत्री हो गया था, ये सेकंड इमरान खान बने, सस्ता इमरान खान बनने लगा। तो ये वास्तव में सही बात है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी को लगातार गाली बकता है, और इनको मालूम है जिन्होंने बुला के मंच में सम्मानित किया है, तो अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो ये लोग मुद्दा नहीं बनी जी। उसके बाद तो फिर ऐसे देश विरोधी तत्व तो नंगे होकर नाचने लगेंगे। इस देश के अंदर भी ये नंगाई शुरू हो जाएगी। फिर क्या सरकार का क्या प्रभाव रहेगा? तो मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री मोदी इस पे काम करेंगे, बोलते नहीं है, लेकिन उनके भी संज्ञान में आया होगा ये मामला, और उन लोगों को अब समझ में आएगा कि कैसे देश के गद्दारी की क्या कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल, और इसीलिए इन्हें अंदाजा कुछ लग रहा होगा कि हो सकता है कि विदेश मंत्रालय इस पर एक्शन लो, और जयशंकर इतने हल्के से इन्हें लेंगे नहीं। सबसे अहम ये है कि हम लोग भी इस मुद्दे को इतना महत्वपूर्ण बनाया जाए कि कोई दोबारा ऐसी गलती, तत्काल इनकी सजा तो बस यही सबसे महत्वपूर्ण हो सकती है कि जहां ये हैं इनका पासपोर्ट तत्काल रद्द हो, कि भारत आ ही नहीं सके। फिर ये बात करते बिलबिलाते रहेंगे, और कहते हैं आईएसआई का एजेंट भी तो नहीं बन पाएंगे यदि यहाँ नहीं आ पाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण यही है। मुझे लग रहा है कि इसी पे कार्रवाई सख्ती के साथ की जाने की जरूरत है कि ये माफी योग्य कतई नहीं हो सकता। मैं दर्शकों को कहूंगा कि आप लोग भी जाकर ट्विटर पर मांग करिए कि इनके तत्काल जो है इनका पासपोर्ट इनका जब्त कर लिया जाए, रद्द कर दिया जाए, इनकी नागरिकता खत्म।